नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि विंटर वेकेशन की वजह से कॉलेज का बंद है और कॉलेज के छात्रवृत्ति काउंटर भी बंद हो चुके हैं। इसलिए अब कॉलेज 2 जनवरी 2024 को खुलेगा। आप लोग 2 जनवरी से आएँ, क्योंकि स्कॉलरशिप की डेट भी बढ़ चुकी है। स्कॉलरशिप की डेट हो चुकी है ऑनलाइन। छात्र जो ऑनलाइन करेंगे वो हो गई है 10 तारीख। मतलब आप जब ऑनलाइन करेंगे तो आप 10 तारीख तक ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख तक ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। तो आप लोग 10 तारीख तक किसी भी कीमत पे ऑनलाइन करें और जो है ऑनलाइन करते रहें। फिर 16 तारीख तक कॉलेज में जमा होंगे। और आप बार बार आप लोग कॉलेज आ रहे हैं छुट्टियों में भी, लेकिन काउंटर खुला नहीं है, तो आप परेशान मत होइए, किसी के बहकावे में मत आइए कि छुट्टी में भी जमा हो रहा है। शनिवार तक जमा हुआ, बाकी अब जो है 26 तारीख से कंटिन्यू कॉलेज बंद है। 2 तारीख को खुलेगा। आप सभी छात्र छात्राएँ 2 तारीख को ही आएँ। आप अपना फार्म ऑनलाइन करा लें। जांच के लिए भी 2 तारीख से ही आएँ। और ऑनलाइन करने की जो छात्र स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर ऑनलाइन करेंगे वो 10 तारीख तक ऑनलाइन कर सकते हैं। और फिर उम्मीद है कि सरकार फिर डेट बढ़ाएगी, तो आप लोग परेशान ना हों। इसलिए कि आप सर फ़ोन करते रहते हैं आप लोग कि सर जमा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे एक टाइम पर आप कॉल, कोई लड़का रात में फ़ोन कर देता है 11 बजे 12 बजे, नंबर पता नहीं कहाँ से पा गए हैं। तो मेरे मित्र रात में 11-12 बजे फ़ोन करेंगे, मैं सो रहा हूँ, घंटी बजा देते हैं आप लोग। तो थोड़ी सी आप भी सोचिए। तो यही सब है आप लोगों को बताने के लिए। और उन सभी छात्र छात्राओं को जो थोड़ा बहुत गलत भर दे रहे हैं, फिर आपको अवगत करा दे रहा हूँ कि आप लोग ऑनलाइन जब कर रहे हैं तो मात्र फर्स्ट ईयर, वो चाहे किसी भी कक्षा के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, किसी भी के प्रथम वर्ष के अगर छात्र हैं तो आप जो है AP 4705 भरेंगे। लेकिन अगर वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के छात्र हैं तो वो सभी छात्र अपना एनरोलमेंट नंबर भरेंगे बोर्ड पंजीयन क्रमांक पर। जहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय एफिलिएटेड बोर्ड पंजीयन क्रमांक मांग रहा है, आप ऑनलाइन अगर यूपी का ऑनलाइन करते हैं तो उसमें 9 नंबर पर आता है, क्रम संख्या 9 पर। जहाँ तो वहाँ आप अपना एनरोलमेंट नंबर भरेंगे, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर वाले AP 4705 ही भरेंगे। और ध्यान रहे कि जो भी छात्र छात्राएँ ऑनलाइन कर रहे हैं उनकी जो आय प्रमाण पत्र है वो 2020 की नहीं होनी चाहिए। 2020 की आय प्रमाण पत्र एक्सपायर कर चुकी है, और अगर वो भर भी देंगे तो बाद में वो करेक्शन नहीं होता है प्रमाण पत्र, और वो रिजेक्ट माना जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। फिर आप हमें मत कहिएगा। और मैं LLB, BA LLB के छात्र छात्राओं को अवगत कराना चाहूँगा, जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर में हैं, जो छात्र ऑनलाइन कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, मेरे मित्रों, आप लोगों के जो 2020 का आय प्रमाण पत्र जमा कर दे रहे हैं उसके साथ नया आय प्रमाण, मैं जान रहा हूँ कि रिन्यूअल में वो नहीं आ रहा है, आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो, लेकिन उसके साथ आप नया आय प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी और नेट कॉपी लगा कर ही जमा करें, ताकि हम जवाब दे सकें। अगर कोई जांच आती है तो ये कह सकें कि छात्र ने लगाया आपकी वेबसाइट पर, करेक्शन में नहीं आया रिन्यूअल वालों के लिए। लेकिन अगर आप नहीं लगा के आएंगे तो आपका फार्म फॉरवर्ड नहीं होगा। इसलिए LLB के छात्र छात्राओं को ये विशेष ध्यान देना है। वो ज़रूर इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि वो 3 साल उनका पूरा हो चुका होगा तो फोर्थ ईयर में पहुंच गए। अब फोर्थ ईयर में वो रिन्यूअल कर रहे हैं, लेकिन उनके स्कॉलरशिप जो आय प्रमाण पत्र है 2020 वाला या 19 वाला वो सब एक्सपायर कर चुके हैं। तो आप लोगों को ये विशेष ध्यान देना, आप नया आय प्रमाण भी पत्र भी साथ में लगाएं, BLLB के छात्र नया। और जो अभी जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, कुछ छात्र छात्राएँ 21 का आय प्रमाण पत्र बनाए वही अपलोड कर दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को अवगत करा दे रहा हूँ, जो चाहे वो फर्स्ट ईयर के किसी भी क्लास को, MA, BA, LLB, BCom, MCom, जिस भी छात्र हैं, आपको कॉलेज में MA वालों या MCom वालों को, PG वालों को मतलब 2 साल रहना है, और ग्रेजुएशन वालों को 3 साल रहना है। तो जो 21 में बनवाए हैं वो आय प्रमाण पत्र ना लगवाएं, बल्कि वो नया आय प्रमाण पत्र बनवा लें, ताकि वो 3 साल तक आपके में चलता रहेगा। क्योंकि जब आप रिन्यूअल करेंगे तो करेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग इन सब बातों पर विशेष ध्यान दीजिए फॉर्म भरते वक्त। और नेट कॉपी ज़रूर, जब आप काउंटर पे फार्म जमा करने आएंगे तो आय प्रमाण पत्र की और जो है निवास जाति की जो
फोटो कॉपी के साथ साथ नेट कॉपी जो प्रमाण पत्र पे एक नंबर होता है, उस नंबर को आप डालेंगे तो साइबर कैफ़े जाइए, बोलिए हमको नेट कॉपी निकाल दीजिए, तो साइबर कैफ़े वाला आपका नेट प्रमाण पत्र निकाल के दे देगा। समझ रहे हैं। और आप कोई भी जो छात्र फार्म जमा कर रहे हैं, सारे छात्राएं कॉलेज से जो फार्म मिल रहा है उस फार्म को भरें और टीचर से अपने अपने जिस भी टीचर्स की क्लास करते हैं उन टीचर से सिग्नेचर अवश्य करा के दें, क्योंकि फार्म में 3 टीचरों का कॉलम बना है 3 सब्जेक्ट का। अगर आप नहीं देंगे तो आपके फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाए जांच में, आपके फार्म को फॉरवर्ड नहीं किया जाए। अगर गलती से फॉरवर्ड हो भी जाता है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई, क्योंकि आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा जांच में। तो इसलिए आप लोग ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए। नियम बहुत सख्त हैं, क्योंकि शासन से जो जांच आती है उसमें जवाबदेही हम लोगों की होती है। तो आप लोग ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमको दिक्कत आएगी, तो मैं आपके फार्म को फॉरवर्ड नहीं करूंगा, याद रखिएगा आप लोग। इसलिए आप टीचर सिग्नेचर करें, सारे टीचर सिग्नेचर कर रहे हैं तो फार्म पे टीचर सिग्नेचर करा के आइए। वो उसमें 3 कॉलम बने हैं, तो आप लोग बस बैठ जाते हैं कि टीचर नहीं आए। सारे टीचर आप छुट्टी के बाद आइए, 2 तारीख से आप आइए, सारे टीचर आपको मिलेंगे, आप सिग्नेचर करा कर ही जमा करें। और हाँ, और नेशनल स्कॉलरशिप शुरू हो चुकी है। जो भी छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप में स्कीम भी आने लगी है। आप नेशनल स्कॉलरशिप भर सकते हैं, लेकिन आप 2 स्कॉलरशिप नहीं भर सकते। यूपी अगर भरे हैं तो आप नेशनल नहीं भर सकते। एक ही स्कॉलरशिप अदर स्टेट वाले, जो अदर स्टेट जो दूसरे प्रदेश से हैं, मतलब कोई झारखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, जो भी दूसरे प्रदेश से, वो सभी स्टूडेंट नेशनल स्कॉलरशिप ही भरे हैं। उनके लिए वही एक कॉलम है, या तो वो अपने स्टेट के स्कॉलरशिप से भर के आएँ, नहीं तो नेशनल स्कॉलरशिप भरें। नेशनल स्कॉलरशिप में सब आ रहे हैं और आप भर के ले आएँ, काउंटर पर जमा करना है। सारे नियम, सारे कायदे वही जो यूपी स्कॉलरशिप के लिए, वही नेशनल के लिए भी है। आपको भी कॉलेज के काउंटर में जमा करना ही होगा। जो लोग कुछ लोग आवेदन करके अपने घर रखें वो मान्य नहीं होगा। धन्यवाद साथियों। इसलिए आप उसको घर पे ना रखिएगा, 2 तारीख से लाके काउंटर पर जमा करिएगा। जब तक फॉरवर्ड नहीं होगा वो माना नहीं जाता है आपका फार्म। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अब 2 तारीख से आइए नए साल में, नए उमंग, नए जोश के साथ, ताकि आप अब रोज रोज कॉलेज मत आइए, कॉलेज बंद चल रहा है। ओके।